नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, जिसे IND RMED को भी कहते हैं। ये कंपनी हेल्थ केयर सुविधाओं के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। हमारे पास इसके हाल के शेयर प्रदर्शन पर कुछ डेटा है, कुछ एनालिस्ट स्कोर्स हैं और इसके बिजनेस से जुड़े मतलब कोर बिजनेस से जुड़े कुछ आंकड़े भी हैं। तो चलिए इन सब पर एक गहरी नजर डालते हैं, देखते हैं क्या कहानी बन रही है आइंद्रा मेडको की। बिल्कुल। और ये जानकारी उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है जो हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रैक करते हैं या फिर इस खास कंपनी में क्या चल रहा है ये समझना चाहते हैं। हम इसके मौजूदा मार्केट रेट, इसकी माली हालत और आगे क्या हो सकता है, इन सब पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है असल में? जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इंद्रप्रस्थ मेडिकल का जो मुख्य मकसद है वो है मरीजों की जिंदगी को बेहतर बनाना। इसके लिए वो अच्छी क्वालिटी की अस्पताल सेवाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि दाम भी वाजिब रहे। मतलब फोकस पेशेंट केयर और अफोर्डेबिलिटी पर है। हाँ। अच्छा, अब आते हैं इसके शेयर पर। बाजार में क्या चल रहा है? तो 30 जुलाई 2025 को दोपहर के करीब 12:15 बजे NSE पर इसका शेयर 481.55 पर ट्रेड कर रहा था। उस दिन इसमें करीब 3.8% की बढ़त थी, यानी लगभग 17.60 रुपए ऊपर। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है, ये जो कीमत है ये इसके 52 हफ्तों के सबसे निचले लेवल से, आप मानेंगे नहीं, 92% से भी ज्यादा ऊपर है। अरे वाह, 92%? ये तो काफी जबरदस्त रिकवरी है ना? और वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। NSE और BSE दोनों को मिलाकर करीब 1,99,000 शेयर्स का ट्रेड हुआ। ये 92% की उछाल, ये वाकई ध्यान खींचने वाली बात है, खासकर जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो इसी प्रदर्शन के आधार पर इसे मिड रेंज परफॉर्मर की कैटेगरी में रखा जा रहा है। इसको और बेहतर समझने के लिए देखिए DVM स्कोर्स होते हैं। ये 3 चीजें देखते हैं: ड्यूरेबिलिटी यानी कंपनी कितनी मजबूत है फाइनेंशियली, वैल्यूएशन मतलब शेयर महंगा है या सस्ता, और मोमेंटम यानी शेयर की चाल में अभी तेजी है या सुस्ती। अच्छा, तो इसके DVM स्कोर्स क्या कहते हैं? देखिए, एंड्रामेडको का ड्यूरेबिलिटी स्कोर 70 है 100 में से। ये काफ़ी ऊंचा है, मतलब कंपनी की माली हालत मजबूत मानी जा रही है। हो सकता है कर्ज कम हो, कैश फ्लो अच्छा हो। ओके, 70 ड्यूरेबिलिटी पे। हाँ। फिर आता है वैल्यूएशन स्कोर, ये 43.7 है। ये मीडियम रेंज में है। तो ये इशारा करता है कि शायद बाजार इसकी मजबूती को पहचान चुका है और शेयर अब शायद बहुत सस्ता नहीं रहा। और तीसरा मोमेंटम स्कोर 58.2 है। ये तकनीकी रूप से न्यूट्रल है, मतलब तटस्थ। न तो कोई जबरदस्त तेजी दिख रही है, नहीं कोई बड़ी मंदी, बीच का मामला है। तो मतलब अगर मैं सही समझ रही हूँ, कंपनी की बुनियाद मजबूत है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन कीमत के लिहाज से ठीक ठाक है, बहुत सस्ते नहीं, और रफ्तार भी अभी न्यूट्रल है। और वाला टैग शायद ठीक बैठता है। ये तो हो गई अभी की बात, लेकिन आगे क्या? क्या कोई अंदाजा है कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है? मैंने पढ़ा कि एक एनालिस्ट का अनुमान है कि साल भर में ये 590 रुपए तक पहुंच सकता है। ये तो अभी की कीमत से करीब 23% ज्यादा हुआ। हाँ, ये अनुमान है, पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक एनालिस्ट की राय है। मार्केट में कई एनालिस्ट होते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। वैसे जो जानकारी है उसमें एक स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र है, मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हाँ, मैंने भी देखा। उसमें ताकतें 22 बताई गई हैं, कमजोरियां 4, अवसर 2 और खतरा 1। हाँ, अब देखिए, ऊपर ऊपर से तो 22 ताकतें और सिर्फ 4 कमजोरियां, ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बिल्कुल। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 22 ताकतें हैं क्या असल में। क्या वो ब्रांड नेम है, या उनका हॉस्पिटल मैनेजमेंट का तरीका, या कुछ और। तो बिना डिटेल्स के सिर्फ नंबर से गहराई समझना थोड़ा मुश्किल है। सही बात है। अच्छा, और आम निवेशक मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं? एक ऑनलाइन पोल का जिक्र भी था। हाँ, एक पोल हुआ है जिसमें करीब 264 लोगों ने वोट किया है और उसमें से लगभग 80% लोग खरीदने मतलब बाय के पक्ष में हैं। 14% बेचने यानी सेल, और करीब 6% होल्ड करने की राय रखते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि फिलहाल मूड तो पॉजिटिव है। आम निवेशकों में एक भरोसा दिख रहा है। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, इसे निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक हवा का रुख बताता है कि सेंटिमेंट कैसा है। एक और जरूरी जानकारी यह है कि कंपनी की अगली बोर्ड मीटिंग 6 अगस्त 2025 को होने वाली है। इसमें पिछली तिमाही के नतीजों पर बात होगी। वो नतीजे काफी अहम हो सकते हैं। अच्छा, 6 अगस्त, तो वो नतीजे जरूर देखने लायक होंगे। बिल्कुल, उससे आगे की दिशा का कुछ अंदाजा लग सकता है।
तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन एक ऐसी हेल्थ केयर कंपनी है जिसकी माली हालत तो काफी ठोस लग रही है और हाल में शेयर बाजार में इसने जबरदस्त वापसी भी की है। खासकर वो 52 हफ्तों के निचले स्तर से जो रिकवरी है वो तो वाकई प्रभावशाली है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वैल्यूएशन और मोमेंटम भले ही अभी औसत दिख रहे हों, लेकिन एनालिस्ट और आम निवेशकों का झुकाव वो पॉजिटिव साइड पर है। और जैसा मैंने कहा, आने वाले तिमाही नतीजे वो यकीनन देखने लायक होंगे। उनसे तस्वीर और साफ हो सकती है। इस सारी जानकारी के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जब हम किसी हेल्थ केयर कंपनी को देखते हैं तो ठीक है, हम उसके फाइनेंशियल आंकड़े देखते हैं, प्रॉफिट लॉस, कर्ज वगैरह, लेकिन क्या हमें उसकी सेवा की क्वालिटी या मरीज कितने संतुष्ट हैं, इन चीजों को भी उतना ही वजन नहीं देना चाहिए? मतलब ये नॉन फाइनेंशियल पहलू कितने जरूरी हैं, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है ना। बहुत ही वाजिब सवाल है और हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्री में तो ये शायद और भी ज्यादा मायने रखता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।